What is the biggest reason for the failure in CS exams? जो लोग पास होते हैं वो क्यों पास होते हैं, उनमें क्या आखिरकार ऐसी चीजें हैं तो वो पास हो जाते हैं। कुछ तो ऐसा करते होंगे स्पेशल। फर्स्ट एंड बिगेस्ट थिंग इज, अगर आप चाहते हो CS बनना इन द फर्स्ट अटेम्प्ट कि मेरे को आज 5 चैप्टर्स पढ़ने, 5 चैप्टर्स रिवाइज करने, मेक श्योर यू रिवाइज दोज 5 चैप्टर्स। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दीज आर द बिगेस्ट रीजंस जो मुझे लगते हैं फॉर द फेलियर इन CS एग्जाम्स। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपके मेंटोर और आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवाल, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर द फेलियर इन CS एग्जाम्स। आज का जो वीडियो होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो CS एग्जाम्स अटेम्प्ट करते हैं। हमें पता है जितने भी बच्चे CS के एग्जाम्स अटेम्प्ट करते हैं उसमें से मोस्टली लोग फेल हो जाते हैं, बट डू यू थिंक व्हाट इज़ द रीज़न वाई? और जो लोग पास होते हैं वो क्यों पास होते हैं, उनमें क्या आखिरकार ऐसी चीज़ें हैं तो वो पास हो जाते हैं। कुछ तो ऐसा करते होंगे स्पेशल, वो लोग पास हो जाते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं CS कोर्स में। द फर्स्ट वन इज़ शो सम सीरियसनेस। मैंने काफ़ी बच्चे ऐसे देखे हैं, वो CS कोर्स में आ तो जाते हैं बट दे आर नॉट एट ऑल सीरियस इन देयर स्टडीज़। लेक्चर्स भी अटेंड कर लेंगे फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, लेकिन उनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। तो फर्स्ट एंड बिगेस्ट थिंग इज, अगर आप चाहते हो CS बनना इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, आपको अटेम्प्ट्स के लूप में नहीं जाना है। इन दैट केस यू हैव टू शो सम सीरियसनेस। आपको सीरियस होना पड़ेगा। आप एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आए हो तो सीरियसनेस तो बतानी पड़ेगी। आप इसको मजाक में या एक ऑप्शन की तरह लेकर मत चलो, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फर्स्ट वन इज यू हैव टू शो सम सीरियसनेस। सेकेंडली, लैक ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। अच्छा मैम, हम सीरियस भी हो गए, हमने प्लान्स भी बना दिए, डेली टारगेट्स भी बना लिए, लेकिन बनाने से क्या होगा? यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट। प्रॉब्लम क्या आती है? प्लानिंग हो जाती है, क्योंकि प्लानिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम आती इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान जो आपने बनाया है। हम सभी को पता है कि अगर आप पढ़ लोगे अच्छे से, लेक्चर्स अटेंड कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे, टेस्ट पेपर सॉल्व कर लोगे, तो आप पास तो हो सकते हो। वी नो दैट, लेकिन हम वो करते नहीं हैं, ठीक है, हमसे वो होता नहीं है। सो यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट प्लान। आपको पता है ये स्टेप्स करनी है, आजकल तो इतना कुछ अवेलेबल है, वी नो क्या स्टेप्स फॉलो करनी, क्या प्लान्स फॉलो करने, बट वी डोंट डू दैट। अगर आप वो करोगे ही नहीं, देन हाउ विल यू पास? तो यू हैव टू एग्जीक्यूट योर प्लानिंग। जो भी प्लान आप बना रहे हो, मेक श्योर आप उसे एग्जीक्यूट करो। इफ़ यू हैव डिसाइडेड टुडे कि मेरे को आज 5 चैप्टर्स पढ़ने, 5 चैप्टर्स रिवाइज करने, मेक श्योर यू रिवाइज दोज 5 चैप्टर्स। अगर आपने डिसाइड किया आप डेली एक आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हो, मेक श्योर यू डू दैट। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं आता है, आपको प्लानिंग करनी होगी। सो आपको प्लान्स को प्रॉपरली यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। और जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, रीजंस हमें पता है क्यों उनका रिजल्ट यहाँ पर नेगेटिव आता है। थर्ड इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ भी जाता है ना, तो कोई आकर बोल देते हैं अरे CS एग्ज़ाम तो बहुत टफ है, CS का जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा कम आता है, मैं इतनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ फिर भी मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ। तो उस कारण से हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है। तो मेक श्योर किसी की भी बातों से आपको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ दैट आप कर लोगे। अगर राइट प्रिपरेशन हो, राइट नोट्स आपके पास हो, राइट स्टडी मटेरियल हो, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू पास। देखो, बहुत से बच्चे हैं जो पास भी होते हैं ना, तो फोकस क्या करना है? जो लोग पास होते हैं उन पे फोकस करना है। आपको वो देखना है वो ऐसा क्या अलग करते हैं, वो किन स्टेप्स को, किन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं सो दैट वो पास हो जाते हैं। सो फोकस ऑन द गुड, ठीक है। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आपको लैक नहीं होना चाहिए कॉन्फिडेंस का यहाँ पर, ठीक है। डू नॉट अंडर कॉन्फिडेंट योर सेल्फ, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, ना ही अंडर कॉन्फिडेंस में रहना है। यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट है हमारा डू नॉट फोकस ऑन रिजल्ट, फोकस ऑन प्रिपरेशन। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखी है, इवन वाइल टीचिंग। बहुत सारे बच्चे किस पे फोकस करते हैं? रिजल्ट पे फोकस करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम रिजल्ट क्या होगा, हम पास तो हो जाएंगे ना, एग्जाम्स में क्या होगा? अभी उस पर फोकस मत करो। अभी आपका काम क्या है? व्हाट इज़ योर ड्यूटी? यू हैव टू फोकस ऑन प्रिपरेशन। आपको इतना 100 and 200% प्रिपरेशन कर देना है सो दैट यू डोंट रिग्रेट लेटर ऑन।
बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो अभी यू हैव टू फोकस ऑन प्रिपरेशन, डू नॉट फोकस कि रिजल्ट क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, वो बाद की बात है। अभी का जो टाइम है, नाउ इज द टाइम दैट यू हैव टू फोकस ऑन द प्रिपरेशन ओनली। नेक्स्ट, दैट इज फेक सेटिस्फैक्शन। ये क्या है? अंदर से हमें पता है हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन बाहर दिखाने के लिए हम बोले अरे अरे हमने तो बहुत पढ़ लिया, हम तो पढ़ रहे हैं, अब क्या करें, सीएस का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता है। या फिर आप फेक एक्सक्यूजेस दे रहे हो। अगर आप मेहनत कर लोगे, अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लोगे तो आप इजीली क्लियर हो जाओगे, लेकिन हम मेहनत करना नहीं चाहते। सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर गिविंग फेक सेटिस्फेक्शन टू योर सेल्फ। आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो बट यू कैन नॉट लाई टू योर सेल्फ, राइट। आप खुद को फेक सेटिस्फेक्शन देते हो एंड ये काफ़ी बड़ा रीज़न हो जाता है हमारे फेलियर का इन सीएस एग्जाम्स, क्योंकि बच्चों को लगता है हमने तो सब पढ़ा है, हमने तो सब कुछ किया, अब क्या करें, कॉपी में चेकिंग अच्छी नहीं हुई है। एंड वी ट्राई टू फाइंड द एक्सक्यूजेस अराउंड कि हमारा जो रिजल्ट है वो नेगेटिव क्यों आया है। तो ये कुछ सबसे बड़े रीजंस होते हैं फॉर द फेलियर इन सीएस एग्जाम्स। सी, अगर आपको लगता है आप इनमें से एक भी रीज़न के अंदर फॉल कर रहे थे, कोई बात नहीं, दिस इज़ एन आई ओपनर वीडियो। मैंने इसलिए बोला, अभी हमें पता चल गया है दैट दीज आर द रीजंस जिससे बच्चे फेल हो जाते हैं इन सीएस एग्जाम्स। What you have to do is you have to change these habits। आपको इसे चेंज करना है और हमें इन रीजंस में नहीं आना है, हमें हमारा रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए। वी वांट टू क्रैक द सीएस एग्जाम्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पर। तो दैट इज़ वाई आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें इन रीजंस के अंदर फॉल नहीं है, हमें सीरियसनेस दिखानी है। ये डोंट्स तो हमें समझ आ गए। यू हैव टू बी सीरियस इन द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम्स, यू हैव टू एग्जीक्यूट योर प्लान्स, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि आप कर लोगे, यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। यहाँ पर फोर्थ, you have to focus on the preparation, and fifth, do not give fake satisfaction to yourself, do not give fake excuses to yourself। इन चीज़ों का ध्यान रखो ना, तो आप अपने आप ही हटकर दूसरे से हो जाओगे। You will definitely be a game changer here, but इन चीज़ों का ध्यान रखना, and these are the biggest reasons जो मुझे लगते हैं for the failure in CS exams। I hope you don't do all these things and see you soon। Bye bye।